क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज अग्नि में आहुति क्यों देते थे? हवन सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि विज्ञान, आध्यात्म और ऊर्जा का संगम है। आज हम जानेंगे हवन का रहस्य, उसका प्रभाव और क्यों आज के समय में भी इसकी उतनी ही आवश्यकता है, जितनी सदियों पहले थी। हवन को संस्कृत में यज्ञ कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में हवन को अत्यंत पवित्र और फलदायक कर्म बताया गया है। देवताओं को प्रसन्न करने, वातावरण को शुद्ध करने, रोग और दोष नाश करने के लिए यज्ञ का प्रयोग किया जाता था। हवन के समय बोले जाने वाले मंत्र ब्रह्मांडीय कंपन, कॉस्मिक वाइब्रेशंस पैदा करते हैं, जो वातावरण और मन दोनों को शुद्ध करते हैं। अब बात करते हैं हवन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। हवन सामग्री जैसे गाय का घी, चंदन, कपूर, हवन समिधा, गुग्गुल जब अग्नि में डाली जाती हैं, तो वायु में शुद्धि करने वाले तत्व फैलते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हवन से उत्पन्न धुआं रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करता है। मंत्रोच्चारण और अग्नि के समीप बैठना तनाव, क्रोध और नकारात्मकता को कम करता है। हवन का धुआं ब्रेन वेव्स को शांत करता है, जिससे ध्यान, एकाग्रता और शांति प्राप्त होती है। हवन का धुआं न केवल वायु को शुद्ध करता है, बल्कि ये वृक्षों, जलवायु और आसपास की प्रकृति को सकारात्मक ऊर्जा देता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। जब हम स्वाहा बोलकर आहुति देते हैं, तो हम अपने अहंकार, वासनाओं और नकारात्मक भावनाओं को उस अग्नि में समर्पित करते हैं। यह आत्मा की शुद्धि, मन की निर्मलता और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम बन जाता है। हवन से जो अग्नि और ध्वनि उत्पन्न होती है, वह शरीर के चक्रों को संतुलित करती है। प्रातःकाल या संध्या समय हवन करना श्रेष्ठ माना गया है। हवन कुंड, शुद्ध देशी गाय का घी, समिधा, हवन सामग्री और मंत्रों की सही विधि से हवन करें। घर में सप्ताह में एक बार हवन करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शांति बनी रहती है। तो मित्रों, हवन केवल कोई धार्मिक रस्म नहीं, यह हमारी आत्मा, पर्यावरण और ऊर्जा को शुद्ध करने की एक दिव्य प्रक्रिया है। आइए इस महान परंपरा को फिर से अपनाएं और अपने जीवन को ऊर्जा, शांति और सकारात्मकता से भर दें। AUM स्वाहा। जय श्री राम।